कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपने विवादित बयानों के लिए कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं। अब एक बार फिर वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिए गए अपने एक बयान की वजह से चर्चा का विषय बन गए हैं। कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने उन्हें गद्दार तक करार दे दिया, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री ने भी पलटवार करते हुए ये कहा है कि जनता तय करेगी कि कौन गद्दार है और कौन नहीं। अब मैं उनका पोल खोलना नहीं चाहता, क्योंकि उनके स्तर तक मैं जाना नहीं चाहता। जिस स्तर तक वो गए हैं, मुझे तो अफसोस है कि इतने बुजुर्ग और इतने राजनीति में परिपक्व होते हुए नेता, कहीं तो कांटा चुभ रहा है ना। सुन लीजिए ना, कहीं तो कांटा चुभ रहा है, और कांटा चुभ रहा है इसलिए ये अंदर की भड़ास निकल रही है। मेरी आदत नहीं है उस स्तर तक जाने की। सिंधिया परिवार का एक स्तर है, उस स्तर को मैं बनाए रखूंगा। वो जितना भी उकसाने की कोशिश करें, वो उनका ही स्थिति, उनकी अंतरात्मा की स्थिति दर्शाती है और उनका ही मानसिक संतुलन दर्शाती है। और जो उन्होंने कहा है गद्दारी के बारे में, मैं तो एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, जो ओसामा को ओसामा जी कहे, जो ओसामा को ओसामा जी कहे, और जो कहे कि जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो 370 हटाएंगे। गद्दार कौन है ये तो आप और जनता ही तय करें। दरअसल दिग्विजय सिंह ने शनिवार को गुना जिले के मधुसूदनगढ़ इलाके में रघुनाथ गांव और विदिशा जिले के मुंडेला गांव में सभाओं को संबोधित करते हुए यह बयान दिया। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार तो बन गई थी, लेकिन सिंधिया जी छोड़कर चले गए और 25-25 करोड़ रुपए ले गए एक एक विधायक के लिए। अरे कांग्रेस के साथ गद्दारी कर गए, इसका मैं क्या करूं? किसने सोचा था? जनता ने तो कांग्रेस की सरकार बनवा दी थी। दिग्विजय ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि एक व्यक्ति गद्दारी करता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दारी पे गद्दारी करती है। सबसे पहले आप दिग्विजय सिंह का वो पूरा बयान सुनिए। बांटते चले और हमारे एमएलए को भगा के लेके देखो, गद्दार जो है इतिहास माफ नहीं करता। जो गद्दारी करता है उसके आने वाली पीढ़ियों याद रखते हैं कि इसने गद्दारी की थी। करते नहीं करते? आज भी जब झांसी की रानी की बात आती है तो सिंधिया परिवार की बात आती कि नहीं आती? पानीपत की लड़ाई में अगर इन्होंने साथ हिंदू राजाओं का दिया होता तो हम अहमद शाह अब्दाली पानीपत की लड़ाई हार गया होता। और हमारे महाराज सिंधिया जी ने अगर कांग्रेस से गद्दारी नहीं की होती तो आज भी कमलनाथ जी की सरकार रहती कि नहीं रहती? और कमलनाथ जी की सरकार रहती तो किसानों का बिल आधा होता कि नहीं होता?